मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो तीसरा पार्ट है, इसके अंदर एग्जैक्टली क्या करेंगे, कांस्टेंट b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन x डायरेक्शन, यानी x डायरेक्शन में क्या है, हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट है, और वो कौन सा कंपोनेंट है, आपका u कंपोनेंट है, ठीक है। डायरेक्शन हैविंग वेलोसिटी रेंज इन बिटवीन u एंड u प्लस डेल्टा u, ठीक है। एक रेंज लेगी कि u और u प्लस डेल्टा u रेंज में ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे इस रेंज के अंदर। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो n u लिखा मैंने, देखो एग्जैक्टली हमने इससे पहले जो फंक्शन पढ़ा उसमें क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डेल्टा n से लिखे थे। इसके अंदर क्या था, तीनों फंक्शन थे, x के, y के और z के, यानी u v और w तीनों के फंक्शन थे। पर यहां हम केवल एक ही डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली फंक्शन होगा हमारा n u बराबर n और आपका ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इस प्रकार डिस्क्राइब की जाएगी। तो एग्जैक्टली ये फंक्शन लिखने के बाद हम एक कंडीशन और लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं कि प्रेशर एक्सेप्ट बाय मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल नॉर्मल टू एक्स एक्सिस, यानी कि देखो हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी दो दीवारें इस प्रकार है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली कोई भी पार्टिकल जो है वो जो मोमेंटम लेके आएगा, जो संवेग लेके आएगा, वो क्या होगा, मास और उसकी वेलोसिटी होगा, और वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u इसकी वेलोसिटी होगी, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, m और u होगा जब वो पार्टिकल दीवार की तरफ जा रहा होगा। और जब वो दीवार पे टकराने के बाद जब वापस वो दीवार से लौट के जा रहा होगा तो प्रत्यास्थ टक्कर होगी, उसमें क्या मोमेंटम का नुकसान नहीं होगा, और जो उसका क्या होगा वही मोमेंटम रहेगा, बस क्या होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो माइनस जो है वो क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो एग्जैक्टली टोटल मोमेंटम क्या होगा, वो होगा इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो देखो मोमेंटम वो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम mu माइनस इसका क्या होगा फाइनल मोमेंटम, तो एग्जैक्टली हमें इस x का मिलेगा 2mu इसका टोटल मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली मोमेंटम के लेके हमारा एक लॉ होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, वो क्या होता है एग्जैक्टली कि चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन, क्योंकि प्रत्येक कोलिजन में जो मोमेंटम जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, वो एग्जैक्टली होगा टोटल मोमेंटम, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर सेकंड यूनिट एरिया, यानी कि नंबर ऑफ टोटल मोमेंटम जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके टोटल मोमेंटम, ठीक है, वो इस दीवार पे टकरा रहा है और वो जितने एरिया पे टकरा रहा है वो होगा यूनिट एरिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका यूनिट एरिया क्या होगा, u डॉट n यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और वो जिस वेलोसिटी से आ रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या होगा उसका एरिया होगा, वो भी क्या होगा यूनिट एरिया होगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली आपका जो मोमेंटम जो लिखा गया है, ठीक है, मोमेंटम किस पर लिखा गया है, टोटल मोमेंटम इनटू 2mu टोटल मोमेंटम, ठीक है, और यूनिट एरिया, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या होगा आपका पर कोलिजन में पर सेकंड क्या होगा आपका u डॉट nu होगा, वो देखो u डॉट nu लिखा गया है, यानी कि एग्जैक्टली ये अपनी इक्वेशन मिली अपने को। अब देखो एग्जैक्टली हमें एक रिलेशन पता है, वो क्या पता है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके बराबर होता है, एग्जैक्टली आपके फोर्स के बराबर होता है। और देखो एक रिलेशन होता है कि प्रेशर जो होता है, जो कैपिटल P जो लिखा गया है ना वो क्या प्रेशर है, ठीक है, वो जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, F अपॉन A के बराबर होगा, ठीक है। और वहां पर एरिया अगर यूनिट कर दिया जाए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के बराबर होगा, और ये फोर्स प्रेशर के बराबर है और ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, तो एग्जैक्टली क्या होगा आपका चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा। तो एग्जैक्टली देखो वही चीज मैंने यहां लिखा कि प्रेशर किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली देखो 2mu एग्जैक्टली होगा, और आपका जो u, ठीक है, और डॉट nu की वैल्यू एग्जैक्टली कहां से लिखी अपन ने, जो एग्जैक्टली आपकी n की एग्जैक्टली अपन ने यहां से लिखी, ठीक है। और वहां देखो एग्जैक्टली वो जो समीशन था आपका वो कहां से कहां था, 0 से इनफिनिट था, मतलब आपकी जो u जो आपकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में u जो है उसकी वैल्यू 0 से लेकर इनफिनिट जा सकती है, तो एग्जैक्टली 0 से लेकर इनफिनिट कर दिया अपन ने, ठीक है। अब मैं इस मोमेंटम की इक्वेशन को लिखता हूं, वो क्या होगा एग्जैक्टली आप देखो ऐसे कि मोमेंटम आपका p होगा, वो किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट है, या एग्जैक्टली बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा 2 और आपका m, ठीक है, n और आपका a, ठीक है, और एग्जैक्टली क्या होगा यहां से इंटीग्रेशन 0 से लेके आपका एग्जैक्टली इनफिनिट तक होगा, और ये क्या होगा एग्जैक्टली e की पावर माइनस b u स्क्वायर, और एग्जैक्टली आपका डेल्टा u नहीं u स्क्वायर और एग्जैक्टली क्या होगा डेल्टा u हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये आपका एक फिक्स इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, आपको तो एग्जैक्टली यहां पे एक टेबल दिख रही होगी, उस टेबल के अंदर एक इंटीग्रेशन सेम आपकी इंटीग्रेशन है, वहां के एग्जैक्टली c लिखा हुआ है और यहां तक एग्जैक्टली आपका u लिखा हुआ है, और डिफरेंट n की जो वैल्यू है n की वैल्यू एग्जैक्टली यहां है, ठीक है।
डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यू के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो एग्जैक्टली हमें उनमें से n इक्वल टू 2 वाले सॉल्यूशन बेसिकली अपन लोग चूज करेंगे। तो उसका जो आंसर होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा आपका, मैं लिख देता हूं p इक्वल टू, अब देखो एग्जैक्टली हम 2m और आपका n, देखो यहाँ पर a है, ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी अपन ने निकाली है। देखो आपको दिख रही होगी एक वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, वो आपका b अपॉन पाई और रूट है आपका, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैल्यू पुट कर देता हूं, यानी कि b अपॉन आपका पाई, ठीक है, और आपकी वैल्यू 1/2 कर दी डॉट, इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा आपका 1/4 आपका, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका पाई अपॉन b की पावर b की क्यूब और 1/2, ये एग्जैक्ट उसका इंटीग्रेशन होगा। इन वैल्यूज को सॉल्व करने पर क्या होगा आपका, ये आपका मोमेंटम p होगा 2m आपका n, ये क्या है कहते हैं आपका b की पावर 1/2, नीचे पाई की पावर 1/2 और मल्टीपल में आपका 4 है वो जितना आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका पाई की पावर 1/2 अपॉन यहाँ क्या होगा इसमें b और b की पावर 1/2, ठीक है। b की पावर 3/2 लेकिन यहाँ से उसको अपन b और b की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 1 और 1/2 क्या होगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली देखो यहाँ से जो वैल्यूज आपके कट सकती है वो वैल्यू काट लो, एग्जैक्टली आपका यहाँ देखो m आपका, यहाँ आएगा n और आपका यहाँ क्या आएगा आपका 2, यहाँ देखो ये वाला पोर्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एग्जैक्टली b बचेगा, ठीक है। यानी ये वैल्यू एग्जैक्टली अपन लोगों को प्रेशर की फाइंड होगी। अब देखो एग्जैक्टली प्रेशर की एक सिंपल इक्वेशन और होती है, ठीक है, जो आइडियल गैस के लिए वो क्या लिखते हैं एग्जैक्टली अपन लिखते हैं pv बराबर लिखते हैं अपन nr और आपका t लिखते हैं, एग्जैक्ट लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके और लिख सकता हूं, ठीक है, इस प्रकार है ना कि pv बराबर आपका यहाँ पर स्मॉल n, ठीक है, और na मतलब अवोगाद्रो नंबर, टोटल नंबर विद रिस्पेक्ट टू अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, और आपका r और आपका t, क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकता हूं pv बराबर आपका देखो ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, r और r अपॉन a, यानी कि गैस कांस्टेंट अपॉन आपका जो अवोगाद्रो नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट b के बराबर होता है, इसका t हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि k बराबर आपका r अपॉन आपका n और a होगा, ठीक है। अब एक देखो एग्जैक्टली हमें ये इक्वेशन चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी p इक्वल टू आपका n और आपका k और आपका t, ये एग्जैक्ट प्रेशर की इक्वेशन होगी, ठीक है। इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, ऑफ स्टेट। अब देखो एग्जैक्टली अब आप देखो इन दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट करने पर, ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को इक्विवेलेंट करता हूं तो वो क्या होगा आपका n आपका k आपका t बराबर किसका होगा आपका m और आपका n अपॉन आपका 2 और b होगा, ठीक है। यहां से एग्जैक्टली आप b की वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। आपका जो b की वैल्यू क्या आएगी एग्जैक्टली b बराबर एग्जैक्टली आपका आएगा यहां से m, ठीक है, और आपका n, ठीक है, और आपका तो एग्जैक्टली आपका n यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसलिए आप n को हटा सकते हो, ठीक है। तो m अपॉन आपका 2k और t, ये एग्जैक्टली जो क्या हो गया एग्जैक्टली आपकी b की वैल्यू आई, क्लियर हो गया। अब तो एग्जैक्टली हमें a की वैल्यू पता है, हमें b की वैल्यू पता है, तो एग्जैक्टली जो हमारा मेन फंक्शन था डेल्टा nc वाला, देख रहे हैं एग्जैक्टली आपको इस फंक्शन में हम a और b की वैल्यू को पुट करके एग्जैक्टली अपना फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो एग्जैक्टली डेल्टा nc जो था आपका वो क्या था एग्जैक्टली 4 पाई, ठीक है, 4 पाई और एग्जैक्टली आपका जो भी है, ठीक है, n, ठीक है, a की क्यूब e की पावर माइनस b और b आपका c स्क्वायर और एग्जैक्टली आपका यहाँ भी c स्क्वायर और डेल्टा c, ये एग्जैक्टली आपका फंक्शन था। इसमें a की और b की वैल्यू को एग्जैक्टली पर पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या होगा डेल्टा nc, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 4 पाई आपका n, ठीक है, और a की क्यूब, ये क्या था एग्जैक्टली आपका वो था आपका एग्जैक्टली यहाँ से पुट किया, ठीक है, b अपॉन पाई, ठीक है, और उसकी पावर एग्जैक्टली यहाँ क्या थी 1/2 थी, तो यहाँ क्या हो गया 3/2 हो गई, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली बचा क्या ये वाला, ठीक है, तो e की पावर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, माइनस b क्या एग्जैक्टली आपका m है आपका, तो m c स्क्वायर अपॉन आपका 2k और t हो गया, ठीक है, और यहाँ से देखो एग्जैक्टली आपका c स्क्वायर और आपका डेल्टा c, ये एग्जैक्टली आपका जो फंक्शन है वो क्या है एग्जैक्टली आपका डेल्टा n का फंक्शन है, ठीक है। और एग्जैक्टली देखो इसी फंक्शन के थ्रू एग्जैक्टली हम डेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो एग्जैक्टली तो डेंसिटी क्या होगी रो इक्वल टू n आपका ऐसा कैसे रहेगा a एग्जैक्टली आपका ये वाला b अपॉन, ठीक है, b बटा पाई
और एग्जैक्टली आपका 3/2 होगा और यहाँ से एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल माइनस बी का मतलब क्या हुआ, mc²/2k और t, ये एग्जैक्ट आपका डेंसिटी का फंक्शन होगा। अब देखो एग्जैक्टली अपन कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं कि इनका जो फंक्शन का जो मीनिंग है एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। फर्स्ट आपका ग्राफ देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर, ये देखो डेल्टा सी को एग्जैक्टली इसके बटा में डाल दिया है, ठीक है, और ये एग्जैक्टली पूरा फंक्शन यहाँ बच गया है, ठीक है। देखो ये फंक्शन जो है वो किसकी वैल्यू वेरी कर रहा है, ये c की वैल्यू को वेरी कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन डेल्टा सी और आपका c की वैल्यू वेरी कर रहा है। तो एग्जैक्टली क्या होगा, देखो इसमें दो फंक्शन है, एक तो ये वाला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल जहां पर भी c की वैल्यू आ रही है, एक फंक्शन आपका सिंपल c² है। देखो एग्जैक्टली ये फंक्शन किस प्रकार वेरी कर रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये फंक्शन एग्जैक्टली c² की वजह से जा रहा है, ठीक है। और बाद में कोई पीक पकड़ने के बाद फंक्शन वापस जो नीचे आ रहा है वो एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल की वजह से आ रहा है, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन से एग्जैक्टली फंक्शन बना। इस फंक्शन में देखो एग्जैक्टली मैंने जो रेंज ली थी c एंड c प्लस डेल्टा c की जो वेलोसिटी रेंज ली थी वो क्या थी एग्जैक्टली, मान लिया यहाँ 0 से वेलोसिटी स्टार्ट हुई और कोई भी पॉइंट ये वाला पॉइंट तक एग्जैक्टली, ठीक है। इस पॉइंट तक हमारी वैल्यू कितनी है, c हमारी वैल्यू है, और ये अपने डेल्टा c रेंज में थोड़ा सा बढ़ाया तो इसलिए आपका डेल्टा c है आपका, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका c प्लस डेल्टा c होगा। तो इसलिए मैंने डेल्टा c का मैंने एरिया कवर किया, ये एरिया शो करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस एरिया, ठीक है। और एग्जैक्टली देखो जो आपका सेकंड है आपका, हमने तो एक्चुअली डेंसिटी पे बहुत फोकस किया था, ठीक है। हमने डेंसिटी भी निकाली हमने, तो डेंसिटी का फार्मूला एक्चुअली इस प्रकार ड्राइव हुआ, ठीक है। उस फार्मूले को अगर अपन ड्राइव करें अपन अगर, ठीक है, तो क्या होगा एक्चुअली ये फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये लगातार कंटीन्यूअस क्या करेगा, गिरेगा विद रिस्पेक्ट टू c। और लास्ट के अंदर हमारा एक फंक्शन और बचा है डेल्टा डेल्टा c, ये वाला सेम फंक्शन है। और इस फंक्शन में देखो एक्चुअली टेंपरेचर के रेस्पेक्ट में इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आपको तीन डिफरेंट ग्राफ दिख रहे होंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे तीनों ग्राफ आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, और देखो यहाँ टेंपरेचर की रेंज भी दिया गया है कि T3 जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू का है और T2 से कम है और T1 सबसे कम है। तो ये सबसे कम टेंपरेचर वाले ग्राफ जो एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो हमेशा पीक पकड़ रहा है, ठीक है। और ज्यादा टेंपरेचर वाला जो ग्राफ है एग्जैक्टली इस फंक्शन में एग्जैक्टली स्मॉल वैल्यू शो कर रहा है। तो एग्जैक्टली इन पूरे तीन पार्ट्स के अंदर, ठीक है, हमने क्या किया, हमने मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को डिस्क्राइब किया, पूरा कंप्लीट डेरिवेशन किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन में बात करेंगे। थैंक यू।